फांसी से कम नहीं। बस माफ करने वाले की मजबूरी है कि वो उसे फांसी के फंदे पर नहीं देख सकता। चलो ये भी देख लेते हैं कि माफी के फंदे से किसी की जान कैसे निकलती है। खैर से कहां चले? कुछ दिनों के लिए यहां से जा रहा हूं। क्यों? बताना जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं? हम रात देर देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहते। हम सब बेवकूफ हैं क्या? क्यों इंतजार करते हैं आप लोग मेरा? मैं कोई बच्चा हूं? कहीं चला जाऊं तो घर का रास्ता भूल जाता हूं। कहां की तैयारी है जनाब? तुम क्यों आई हो? मैं भी अपनी मर्जी करती हूँ, इसीलिए आई हूँ। घर से भाग रहे हो मीनू? मैं बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। ओके? अजीब किस्म के आदमी हो। इतनी रात को मुंह उठा के बाहर निकल रहे हो, बता नहीं सकते कहां जा रहे हो? पता नहीं कहां जा रहा हूं। तो फिर कमरे में सामान जाकर रखो और बैठकर सोचो कि तुम कहां जा रहे हो। कहां जा रहे हो मीरू? तुम्हें भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तुम जोया को बता दो, मैं उससे पूछ लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। पेटू कहेगा, ये को वक्त है खाना खाने का? अब्बा कहता है खाने का कोई वक्त नहीं होता, बस भूख लगनी चाहिए। कहां जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहा हूं। गुड डिसीजन, गुड। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि आबो हवा तब्दील होती रहे। सुना बड़ी रौनक होती है वहां पर। कहां जा रहे हो मीरू? ऊपर अपने कमरे में। कौन हो तुम? देखो आपके घर में काम करती है। हाँ। मैं बताने आया, उसकी मासी फौत हो गई है। मासी को शौकत हुसैन से बड़ा प्यार था जोया बीबी। तुम्हारी मासी अगर इतनी बीमार थी तो हमें तो बताया होता। बताने से मासी ने भी बचना था बीबी जी। उसे तो शौकत हुसैन के पास जाना ही जाना था। अपने आप को संभालो जुलेखा, तो बड़ी बहादुर लड़की हो। हाँ जी, मैं बहादुर हूँ। बहुत ही डरती है मुझसे, इसीलिए तो मेरी आई मुझे नहीं आती। यहाँ कोई जानने वाला है तुम्हारा? नहीं जी, क्या मेरा कोई जानने वाला नहीं है जी। कोई तो होगा। नहीं जी, सब मर गए, और जो नहीं मरे उन्होंने मरने वालों की तरह आंखें फेर ली हैं जी। तुम अब यहां नहीं रहोगी। तो कहां रहूंगी जी? हमारे घर में।
कभी भी नहीं आएगा दादू। तुम जानती हो वो नहीं आएगा। उसे ऐसा करना चाहिए था दादू। हाँ, उसे ऐसा ही करना चाहिए था, तुम्हें बताने के लिए कि एतबार कोई मौसम नहीं जिसे 4-6 महीनों बाद बदल जाना होता है। मैं पहली बहुत दुखी हूं। जब किसी को दुख देते हैं ना मेहरू, तो अपने दुख की परवाह करने का हक भी पास नहीं रहता। मैं उससे माफी मांग लूंगी दादू। परेशान क्यों हो रहा नवाज? नीरू कमरे में बैठा है। मीरू मीरू बैठा है? आप चले जाइए फरमान साहब। अगर मीरू ने आपको यहाँ देख लिया तो वो इस घर में कभी नहीं आएगा। प्लीज। कौन था? वो कोई पता पूछने आया था। हाँ। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। आप आराम से बिस्तर पर लेटे रहिए और ये डॉक्टर साहब को पता करने दीजिए कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आप बार बार कुंवर शहबार का क्यों पूछ रहे हैं? उसने मुझे टेलीफोन किया है। किसने? आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ठीक हैं कुंवर साहब, आप परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हैं। बस इसी बात के लिए आपने बड़ी जहमत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। जवार कहाँ है? मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ पापा। उसने मुझे टेलीफोन किया है। किसने किया है? डांगर को बुलाओ। डांगर कहाँ है? डांगर नीचे हॉल में बैठा है। तो डांगर को बुलाओ, उसे कहो उसे जाकर गोली मार दे। किसे गोली मार दे? वो फार्म हाउस पर लाश पड़ी है। तुम्हारा एक कुत्ता मर गया, उसने वहां सांप निकल गया था, जरात खाने से गोली मार दी। कुत्ता मर गया? शबार, शबार तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। कुत्ता मर गया। शबार, कुत्ता मर गया। तुम जिंदा हो। कुत्ता मर गया। तुम जिंदा हो शबार। शबार, कुत्ता। शबार, तुम जिंदा हो। प्लीज। कुत्ता मर गया। हाय बेचारी मेरी हीरे की नजर।
आपका असली नाम? सुलेखा। आप मॉडलिंग में कैसे आई? फानी साहब की वजह से। आपको अंदाजा था कि आप चंद ही दिनों में इतनी अच्छी मॉडल गिनी जाएंगी? फानी साहब को अंदाजा था। फिल्मों में काम करेंगी आप? जी नहीं। जी नहीं। आपके नजदीक अच्छी मॉडल बनने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है? फानी साहब का होना। वाह सुलेखा, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल तो जी फानी साहब का है जरूरी। अब राह चलते किसी को हीरा मिल जाए तो वो जौहरी नहीं हो जाता। सोने नू हुण सोना कर दी, जो बन जावे तेरे नाल, तेरे नादा सुरमा ते सक कपड़े पावे तेरे नाल, ए ततड़ी एक और जुलेखा, सूत वटावे तेरे नाल, पिंड अपने दा यूसुफ लब दे, खूवल जावे तेरे नाल, खूवल जावे तेरे नाल। माशाल्लाह, ये तुम हो जुलेखा? तुम कोई पागल हो जुलेखा? मुझे भी रोकर बनाती हो।
यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ बूटे। ये वो जगह है जहाँ मैंने अपने हिस्से का एक पल खो दिया था, और अब मैं उसे ढूंढने के लिए आती हूँ तो वो मुझे कहीं नहीं मिलता। तुम तो बड़ी पागल हो जोया, मुझसे भी ज्यादा पागल हो। नहीं बूटे, तुमसे ज्यादा पागल नहीं हूं मैं। मैंने तो लाहौर से न्यूयॉर्क जाना था। आधे से ज्यादा सफर समंदर पर गुजर जाता है, पता नहीं चलता कि मंजिल किस तरफ होगी। इसलिए सब कुछ जहाज के कप्तान पर छोड़ देना पड़ता है। तुम तो तोबा टेक सिंह से लाहौर आए हो, जब चाहो वापस जा सकते हो, रास्ते में उतर कर रास्ता बदल सकते हो, फिर अपने आप को जहाज के कप्तान की मर्जी पर क्यों छोड़ते हो? मैं हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ।